सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48 और 49। ठीक है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। ठीक है, ये 48 श्लोक है। समझते हैं। कर्म में कोई बुराई नहीं है, सारी बुराई कारण व परिणाम को लेकर खड़ी होती है। ये कारण व परिणाम ही स्वार्थ की जड़ है। कामना रूपी स्वार्थ ही हमें कमज़ोर बना देता है और यही आसक्ति है, यही लगाव है। सफल होंगे कि असफल, सिद्धि मिलेगी कि असिद्धि, जो चाहा वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस यही सोच हमारे कर्मों को कमज़ोर बनाकर हमें निरुत्साही बना देती है, हमारा उत्साह ही खत्म कर देती है। चाहना कभी पूर्ण होती नहीं। हम किस्मत को दोष देने में जुट जाते हैं। वैसे दोष उस व्यक्ति का स्वयं का ही होता है, मगर उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यह मन व शरीर काम कैसे करते हैं। कभी भीतर झांक कर देखा हो, कभी एकांत का आनंद लिया हो, कभी स्वयं से ही प्रश्न पूछे हों, कभी अस्तित्वगत जिज्ञासा की हो, तो कुछ पता होगा ना। इसलिए ज़रूरी है सर्वप्रथम स्वयं का खोजी बनना। राइट। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में कमजोरी व आसक्ति को त्याग कर सफलता व विफलता कुछ भी मिले उसमें समान स्थिर बुद्धि वाला होकर तथा योग में स्थित होकर कर्म कर ऐसा वे कह रहे हैं। योग का वास्तविक अर्थ गीता बताती है। यहाँ योग का वह अर्थ नहीं है जो आजकल योगा की दुकानों वगैरह में बिकता हुआ दिखाई देता है। हाँ, समझिएगा। योग का अर्थ है जुड़ना, कनेक्ट होना। यहाँ कर्म से ही जुड़े रहने की बात कृष्ण कर रहे हैं। हाँ, जीवन के उच्चतम आदर्शों की सेवा में स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देना, बिना किसी कर्ता भाव के और बिना किसी फल की आकांक्षा के कर्म करना योग कहलाता है। कर्ता भाव भी नहीं और फल की कोई इच्छा भी नहीं। यह योग बाहरी व शारीरिक नहीं है, भीतर से प्रज्वलित होता है। भीतर ही हमारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारे फल की इच्छा होती है, सारी इच्छाएं वगैरह, कर्ता का भाव वगैरह सब भीतर होते हैं। तो भीतर से ही यह प्रज्वलित होता है। यह स्वयं की ही मानसिकता व क्षमता व शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। जब व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता व स्थिर बुद्धि के साथ सार्थक कर्मों में जुट जाता है तो वह पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़कर कर्म करता है। यही योग है। ऐसे में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ माने संपूर्ण कायनात उसे सहारा देने में जुट जाती हैं। इसी योगिक अवस्था को तो समत्व योग कहा जाता है। मानो कि शरीर, मन व ब्रह्मांड के सभी तत्व एक होकर समत्व भाव में कार्यरत हो गए हैं। तो श्लोक 49, इस श्लोक में श्री कृष्ण इसी समत्व स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले तो अत्यंत दीन होते हैं। क्या बात कह रहे हैं कृष्ण। मतलब श्लोक को समझ जाओ, मजा आ जाता है। आज इन श्लोकों के अर्थ को समझकर मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि यदि बचपन से यह सब कुछ मालूम हो गया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। यद्यपि ऐसा सोचना ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी
कभी भी ऐसा लगता है कि अब समय कम है, क्योंकि प्रकृति के नियम इस शरीर व मन को उनके गंतव्य की तरफ ले जाने के करीब जो आ रहे हैं। खैर, जब जगे तब से सवेरा। तो हम बात कर रहे थे 39वें श्लोक की। समत्व बुद्धि योग से किया गया कर्म और सकाम कर्म, ये दो बिल्कुल भिन्न भिन्न कर्म हैं। समत्व बुद्धि योग से किया गया कार्य और सकाम, कामना की भाव से किया गया कार्य, दोनों बिल्कुल अलग है। सकाम कर्म माने कामना से मात्र स्वयं के हित को लक्ष्य में रखकर किए गए कर्म, राइट। तो यहाँ कृष्ण सकाम कर्म को समत्व बुद्धि योग से, समत्व बुद्धि मीन्स फल की कोई इच्छा नहीं है, फल जो भी मिले, सफलता असफलता सिद्धि असिद्धि जो भी मिले उसमें समान बुद्धि को रख करके किए गए कार्य की बात कर रहे हैं, वो है समत्व बुद्धि। तो ऐसे किए जाने वाले कर्म से निम्न श्रेणी का बता रहे हैं कामना से किए गए कर्मों को, सकाम कर्म को। निष्काम कर्म ऊंचाइयाँ लेते हैं। मीन्स सकाम कर्म निम्न श्रेणी के कर्म है, क्योंकि यह कामना के साथ स्वार्थ सहित और फल की अपेक्षा के लिए किए जाने वाले कर्म होते हैं। कामना है तो फल है ही। ये निष्काम कर्म नहीं है, यह कर्म योग नहीं है, यह तो संसार के चक्रीय प्रवाह में होने वाले सकाम कर्म हैं, जहाँ संतुष्टि है ही नहीं। कुछ मिल भी जाता है तो वह कुछ समय का होता है, वहाँ सत्य के साथ जीना है ही नहीं। और अफसोस की बात यह है कि पूरी सृष्टि में आज 99% मानव प्रजाति इसी सकाम कर्म में ही लिपटी हुई है, इसी प्रकृति के गुणों के साथ ही प्रवाह में जीती है। यही कलयुग है, यही दुख का कारण है, यही पृथ्वी को खोखला कर देने वाले कर्म है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन की मार हम सभी आज भोग रहे हैं। क्या ज़रूरत है हमें अपनी कामनाओं और भोग को या महत्वाकांक्षाओं को इतना अधिक बढ़ा देने की? सोचना पड़ेगा। जरा रुक कर सोचो तो सही, विचार तो करो। कृष्ण जो कर रहे हैं उसे जानो, समझो कि निष्कामता में भी जीवन जिया जा सकता है। आगे समझते हैं। अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। अपनी रक्षा करनी है तो इस समत्व भाव में ही ढूंढ। फिर से मैं वही कहूँगी कि कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें इस कलयुग से, इस पृथ्वी की जलवायु से या प्रकृति के विनाश से स्वयं की रक्षा करनी है तो एकमात्र उपाय है समत्व बुद्धि योग, माने निष्काम कर्म, माने भोगवाद से दूर, माने कामना और स्वार्थ से दूर, कामना रहित व फल रहित कर्म के साथ जीना। इस श्लोक के अंत में कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि जो फल के हेतु बनकर जीते हैं वे दीन हैं, कमज़ोर हैं, अर्थात वे अज्ञानी हैं, मूढ़ बुद्धि वाले हैं, बलहीन हैं, आसक्त हैं, कहीं न कहीं लगाव से जुड़े हुए हैं और सत्य से बहुत दूर है। सत्य का कहीं उनको पता ही नहीं है, गहराई है ही नहीं। तो चुनाव हमें ही करना है कि हमें दीन व दुखी रहना है, अर्थात सकामी रहना है या निष्कामी। हमें ही चुनाव करना पड़ेगा। मीन्स इस अहंकार को ही चुनाव करना पड़ेगा कि हमें सकामी होकर के जीना है या निष्कामी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जियो गीता के संग, सीखो जीने के ढंग।